ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लोन माफ को लेकर बड़ी खबर जानेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th पे यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट। ऑनलाइन खाना मंगवाने वालों के लिए भी अलर्ट बड़ी खबर। डायबिटीज वालों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट। आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही आप लोगों के लिए ताजा ताजा अपडेट लेकर हाजिर होते रहे। और सबसे पहले आपको बताइए, हम अलर्ट भरी खबरों से शुरुआत करते हैं। तो लीजिए आज की पहली अलर्ट करने वाली खबर आई है। दोस्तों, आने वाले समय में एआई तय करेगा कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। अमेरिका और चीन की एआई रेस से अभी दुनिया खतरे में है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इंसान जंग को संभाल नहीं पाएगा। आने वाले समय में हालात ही कुछ ऐसे हो जाएंगे। यानी दोस्तों, अब डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसी ड्रोन मशीनों पर काम हो रहा है जो बिना किसी मानव के यानी ह्यूमन के कंट्रोल के वो ऑटोमेटिक काम करेगी और भीड़ में दुश्मन को ढूंढ कर वो खत्म कर देगी। ऐसे ताकतवर साइबर हथियारों पर काम हो रहा है जो किसी देश की सेना, बिजली व्यवस्था और पूरे ग्रिड को ठप कर पाएगी। एआई से डिजाइन किए गए जैविक हथियार यानी बायो वेपन भी बन रहे हैं जो सिर्फ खास जेनेटिक पहचान वाले लोगों को मार पाएंगे। अमेरिका अभी भी कुछ क्षेत्रों में, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत आगे है। चीन और रूस भी पीछे नहीं है और इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 21वीं सदी की हथियार होड़ बहुत तेज चल रही है और एआई की वजह से अब युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। आने वाले समय में एआई, बायोलॉजी और ड्रोन तकनीक मिलकर ऐसे हथियार बना देंगे जिन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा और उनका असर पूरी मानवता पर देखने को मिल सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और आगे कितनी बढ़ेगी हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। इधर आप देखिए, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक महिला पत्रकार को आंख मार दी। इमरान खान को लेकर सवाल पूछा था। लोग बाग अब ये कह रहे हैं कि ये देश तो मजाक बन चुका है। इधर आप देखिए, दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें तो पहले ही लिस्ट में है। दरअसल यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर में घोषित कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। इधर देखिए आप, जोधपुर में एक महिला को बना दिया पुरुष और 14 साल तक प्लॉट के लिए वो भटकती रही। सैनिक की विधवा महिला। उपभोक्ता आयोग ने कहा कि प्लॉट और मुआवजा दें। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की जोधपुर बेंच ने एक सैनिक की विधवा को एक बड़ी राहत दी है। 9 सितंबर 2011 को एक लॉटरी निकली थी और उसमें सैनिक की विधवा को एक प्लॉट आवंटित हुआ था, लेकिन जेडीए के कर्मचारियों ने कंप्यूटर रिकॉर्ड में उसके नाम की जगह पर पुरुष का नाम लिख दिया था। सुधार के लिए उसने आवेदन भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं हुआ और ये फिर मामला आखिरकार कोर्ट में गया और महिला 14 साल तक प्लॉट के लिए भटकती रही और अब जाकर उसे न्याय मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल से आ रही है। नकली दुल्हन दिखाते और फिर वेरिफिकेशन के नाम पर ये ठगी करते। भोपाल में फर्जी विवाह का खेल। मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा एक फर्जी मैरिज ब्यूरो गिरोह ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के लोगों के साथ शादी के नाम पर बड़ी ठगी की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसे ही गिरोह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पर्चे बांटकर भोले भाले लोगों को ये फंसाते थे। बेहतर जीवन साथी के लिए तुरंत संपर्क करें, इस तरह की कोई समिति वगैरह इन्होंने फर्जी तरीके से बना रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, ग्वालियर की हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक महिला को आर्य समाज के विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर एक सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर की पत्नी माना गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र और कुछ फोटोग्राफ विवाह का प्रमाण नहीं माने जा सकते। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ये विवाह वैध तभी माना जाएगा जब तक ये प्रमाणित हो कि आवश्यक वैदिक रीति रिवाज और संस्कार पूरे किए गए हों। इधर आप देखिए, चूहे ने एक जलता दीपक गिरा दिया और पूरे मकान में आग लग गई। मेरठ के शास्त्री नगर में लाखों का सामान राख हो गया। हालांकि गनीमत रही कि परिवार सुरक्षित है। बुधवार शाम की यह घटना बताई जा रही है। इधर अब मेरठ में ऑनलाइन चिकन मंगाया था और उसमें छिपकली निकल गई। युवक की तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां भी हुई। खाना मंगाने के लिए ऑनलाइन कंपनी तो आपको पता ही है जो आप इस्तेमाल करते हैं। इधर आप देखिए, एक माँ बेटी को दीक्षा दिलाने पर अड़ गई और पिता कोर्ट पहुंच गए। कहा कि 7 साल की बेटी की दीक्षा रुकवाइए, मुझे बच्ची को डॉक्टर बनाना है। ये खबर आ रही है गुजरात के सूरत शहर में रहने वाले एक पिता ने अपनी 7 साल की बेटी के दीक्षा रुकवाने के लिए फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दरअसल बच्ची की माँ बेटी का दीक्षा संस्कार करवाने पर अड़ी हुई है, जबकि पिता ऐसा नहीं चाहते। अब मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। गोरखपुर में शादी के 3 दिन बाद एक दुल्हन ने पति से तलाक मांग लिया। दरअसल सुहाग रात के बाद दुल्हन ने दूल्हे को शारीरिक रूप से अक्षम बताया और मेडिकल रिपोर्ट हुई। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में भी इसी बात का खुलासा हुआ कि दूल्हा पिता नहीं बन सकता। 25 साल के दूल्हे की उम्र है। 28 नवंबर को शादी हुई थी। हालांकि अब परिवार में समझौता हो गया है। दूल्हे का परिवार 1 महीने के अंदर शादी के खर्च के तौर पर 7 लाख रुपए और सभी तोहफे वापस करने पर राजी हुआ है। ऐसे मामलों में जब पता हो तो पहले ही मना कर देना चाहिए। और टाइप 2 डायबिटीज से मुक्ति दिला सकती है मेटाबॉलिक
सर्जरी एक बड़ी अपडेट खबर है। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी को लेकर ये अपडेट है। एक स्टडी में 30 मरीजों पर यह सर्जरी की गई और ये काफी सफल रही। दरअसल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर मंजुनाथ ने अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज को राष्ट्रीय संकट बताया और ऐसे में डायबिटीज वाले मरीजों में किडनी फेलियर और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने मेटाबॉलिक सर्जरी को एक प्रभावी उपचार के रूप में मान्यता दी है, जो दवाइयों के अप्रभावी होने पर भी कारगर होती है। एक रिसर्च में अध्ययन में सर्जरी के बाद कई मरीजों को डायबिटीज की दवाइयों से मुक्ति मिल गई और ऐसे में ये लाखों लोगों के लिए जीवन बदलने वाला विकल्प भी साबित हो सकता है। मेटाबॉलिक सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज का प्रभावी इलाज बताया गया और सर्जरी के बाद कई मरीज डायबिटीज दवाइयों से मुक्त हो गए। मेटाबॉलिक सर्जरी को अनियंत्रित टाइप 2 डायबिटीज के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और सुरक्षित उपचार के रूप में IDF यानी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने भी मान्यता दी है। भारत में किए गए एक अध्ययन में 30 से अधिक मरीजों पर यह सर्जरी की गई, जिसमें कई लोग तो मोटे भी नहीं थे। हर मरीज सर्जरी के बाद डायबिटीज की दवाइयों से मुक्त हो गया और विशेष बात यह रही कि इन सभी की शुगर सर्जरी के अगले ही दिन लगभग सामान्य स्तर पर पहुंच गई। तो जैसे ही सर्जरी हुई शुगर कंट्रोल हो गई। और बड़ी खबर आप देखिए, भारतीयों के खान पान पर CEEW ने गहन रिसर्च किया, अध्ययन किया, जिसमें यह पाया गया कि अधिकांश प्रोटीन अनाज से प्राप्त होता है। हालांकि रिपोर्ट में प्रोटीन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि अनाज से प्राप्त प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी हो सकती है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 45 दिन तक शहनाइयां नहीं बच पाएगी खरमास के कारण। दरअसल आपको बताएं, 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो रही है, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगा और इस दौरान शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। विवाह मुहूर्त भी 29 जनवरी तक रुक जाएंगे। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी 2026 तक चलेगा। खबरों का दूसरा पड़ाव बड़ी खबरों में आप देखिए, PM मोदी आज NDA सांसदों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। आगामी चुनाव पर भी चर्चा होगी और इस मीटिंग में गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ मंत्री, फ्लोर लीडर और सांसद भी शामिल होंगे। PM मोदी आज 11 दिसंबर को NDA सांसदों के साथ एक विशेष डिनर मीटिंग करने वाले हैं। वहीं देखिए आप, भारत और अमेरिका व्यापार 2023-24 में लगभग $200 अरब के स्तर पर पहुंच चुका है और अब दोनों देशों ने इसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ताजा अपडेट के मुताबिक भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत तेज हो गई है और अमेरिकी अधिकारी दिल्ली पहुंच गए हैं। और नेतन्याहू ने PM मोदी को फोन किया। गाजा पीस प्लान और आतंकवाद पर चर्चा की गई। PM मोदी ने गाजा पीस प्लान का समर्थन किया। इधर यूक्रेन शांति पर दुनिया के बड़े नेता एकजुट हुए। बातचीत में यूक्रेन में शांति प्रयासों को लेकर चर्चा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने 2 टूक कहा कि एक भी घुसपैठिया मतदान नहीं कर पाएगा और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट हमारी पॉलिसी है। PM मोदी ने भाषण की तारीफ भी की। वहीं राहुल गांधी का अमित शाह को डिबेट का चैलेंज। गृह मंत्री ने कहा कि मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे 3 सवालों का जवाब भी दिया और इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा भी हुआ और आखिरकार कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर लिया। बड़ी खबर आ रही है, थका हुआ डॉक्टर इलाज नहीं खतरा बन जाता है। IMA ने सरकार से मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों के काम के समय को लेकर गंभीर चिंता जताई और कहा कि जिस तरह से एविएशन सेक्टर में थकान को बड़ा खतरा माना जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की थकान को भी गंभीरता से लेना चाहिए। IMA ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 घंटे ड्यूटी, CCTV, महिला डॉक्टरों के लिए अलग रेस्ट रूम जैसी सिफारिशें दी थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। इधर आप देखिए, देश में सबसे ज्यादा हुआ इस राज्य के विधायकों का वेतन। जहां उड़ीसा विधानसभा ने विधायकों के मासिक वेतन में भारी बढ़ोतरी की है और इसे 1,11,000 रुपए से 3,45,000 रुपए कर दिया है और ये देश में किसी विधायक का सबसे अधिक वेतन है, जो 3 गुना से भी ज्यादा है। ये विधेयक तुरंत लागू नहीं होगा। जून से विधायकों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दरअसल उड़ीसा विधानसभा में 9 नवंबर को विधायकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने से जुड़ा एक विधेयक पारित कर दिया गया और ऐसे में विधायकों की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इधर आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया। 4,000 रुपए का टिकट 30,000 तक कैसे पहुंचा। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सिर्फ यात्रियों का व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इससे देश को आर्थिक नुकसान भी हुआ है और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थितियां दोबारा पैदा न हो। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी। भुट्टो की पार्टी विरोध में। पाकिस्तान के चारों प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है। देश के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा कि देश में छोटे छोटे प्रांत बनना तय है। उनका कहना है कि इससे शासन बेहतर होगा। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रिकाओं में से एक टाइम मैगजीन ने 8 दिसंबर को यूट्यूब के भारतीय मूल के CEO नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना है। आपको बताएं, वो साल 2023 से यूट्यूब की कमान संभाल रहे हैं और नील मोहन के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर रहते। साल 2021 में यूट्यूब ने छोटे छोटे वीडियो यानी शॉर्ट्स फॉर्मेट लॉन्च किए थे। थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड लेने से इंकार किया। बोले कि आयोजकों ने बिना पूछे नाम घोषित किया। इधर आप देखिए, USC ने मुंबई में लॉन्च किया पहला रतन टाटा सम्मान। नारायण मूर्ति सहित 3 भारतीय दिग्गजों को अवार्ड मिला। साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USC ने पहला USC रतन टाटा पुरस्कार प्रदान किया। ED ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 13 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज
खारिज की गई। 100 करोड़ की हेराफेरी मामले में अंबानी को 2 बार सम्मन भी भेजा जा चुका है। इधर आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक समेत 6 बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ब्याज दरों को 0.25% तक कम कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक महिला ने याचिका दायर करते हुए जमीन बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी भी की है कि पूरे देश में खुद की जमीन भी भूमाफियाओं से सुरक्षित रख पाना चुनौती बन गई है। जमीनों की कीमतें भी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। साथ ही आपको बताएं, बंगाल मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ा दी है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच पिछले कई महीनों से एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और क्या उसी तारीख से एरियर मिलेगा। लेकिन आपको बताएं, संसद में पूछे गए सवालों के जवाब से अब ये स्पष्ट हो रहा है कि मामला आगे बढ़ चुका है और उम्मीदें भी मजबूत हैं। लोकसभा के भी हालिया सत्र में 4 सांसदों ने सीधे तौर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से 8th पे कमीशन की लागू होने की तारीख पूछी थी। जवाब में मंत्री जी ने किसी निश्चित तारीख का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 8th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार उचित संसाधन जुटाएगी और लागू होने की तारीख बाद में तय की जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, 5 दिन बाद से बदल जाएंगे इलाज कराने के नियम। ECHS ने इलाज के नियमों में बदलाव किया है। 15 दिसंबर से इलाज का खर्च नए CGHS रेट, शहर की कैटेगरी और अस्पताल की क्वालिटी के आधार पर तय होगा। अब जनरल और प्राइवेट वार्ड के लिए अलग अलग दरें लागू होगी। कैशलेस इलाज की सुविधाएं पहले की तरह ही मिलती रहेगी। देश की सरहदों की रक्षा कर चुके पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर यह बेहद महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इधर आप देखिए, अमेरिका ने H1B वीजा आवेदकों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। नई तारीखों की घोषणा के साथ ही इंटरव्यू रद्द कर दिए गए हैं। आवेदकों में निराशा है। इसके अलावा आपको बताएं, ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI एक नया शॉर्ट वीडियो ऐप बना रही है जो टिकटॉक जैसा होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होगा, जहां पर हर वीडियो AI द्वारा बनाया जाएगा। तो एक नया डिजिटल इनोवेशन आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। जापान में फिर से जोरदार भूकंप के झटके लगे हैं। 5.7 तीव्रता से दोबारा धरती हिली। सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान के होन्शु के पूर्वी तट पर 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी और ऐसे में होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सिंगल विंडो लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। लाइसेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साइबर अपराध मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने के निर्देश से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार हो गया है और कहा कि वैधानिक आधार नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा अदालतों में इन मामलों की सुनवाई हो सकती है। विशेष अदालतें बनाने से न्यायिक ढांचे पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। राजस्थान में किराए पर मकान और दुकान लेना अब महंगा होगा। महीने भर के लिए भी अब रजिस्ट्री जरूरी होगी। राजस्थान में मकान, फ्लैट, दुकान और जमीन, अचल संपत्ति किराए पर देने पर किराएनामा रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। कानूनी विवाद की स्थिति में भवन के मालिक और किराएदार दोनों ही मुश्किल में पड़ सकते हैं और अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रीकरण नियम में संशोधन करके प्रावधान किया है। नियमों के मुताबिक अब तक किराएनामा का रजिस्ट्रेशन 1 साल या उससे ज्यादा की अवधि का होने पर ही किया जाता था और संपत्ति मालिक इस रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए 11 महीने का एग्रीमेंट बना लेते थे। इससे मकान मालिक और किराएदार रजिस्ट्री के पैसे से बच जाते थे। राज्य सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने 1 साल या उससे कम अवधि के लिए भी किराए पर दी जाने वाली संपत्ति के किराएनामे की रजिस्ट्री का प्रावधान कर दिया है। वहीं आप देखिए, 40 साल की अस्थायी नौकरी को हाईकोर्ट ने नियमित माना है। संविदा पर लगे कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दशकों तक की गई सेवा को महज अस्थायी कहकर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण के अधिकार से नहीं रोका जा सकता और ऐसे में याचिकाकर्ताओं को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माना जाए और उन्हें पेंशन समेत सभी रिटायरमेंट के लाभ दिए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने विभाग में करीब 40 साल तक सेवाएं दी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें अस्थायी कहकर टाला और नियमित नहीं किया था, है ना। और अजमेर दरगाह को खाली कराया गया। अजमेर दरगाह कलेक्ट्रेट और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को फिर से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। कलेक्ट्रेट, SP ऑफिस और दरगाह की बिल्डिंग को खाली कराया गया था। दरगाह में जायरीनों की एंट्री भी बंद कर दी गई थी। जांच की गई, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जयपुर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुबई और UAE को बिजली देने के लिए 1600 किलोमीटर की अंडर सी केबल बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है और इस पर करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का 115 गीगावाट का केंद्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क सिर्फ राजस्थान में तैयार किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, CM भजनलाल शर्मा 12 दिसंबर को पहुंचेंगे चित्तौड़गढ़। फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान जिंक में फर्टिलाइजर प्लांट बनेगा और इसका भूमि पूजन 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इधर राजस्थान में आप देखिए, SOG ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस से चुराकर मुख्य सरगना को बेचने वाले आरोपी KD डॉन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पेपर 23 लाख रुपए में
में बेचा था। इधर बड़ी खबर राजस्थान के अलवर से आई है। मैनेजरों ने फाइनेंस बैंक में करोड़ों की हेराफेरी कर डाली। नकली सोने के बदले में रिश्तेदारों को गोल्ड लोन बांट दिया। सीनियर मैनेजर के ऑडिट के बाद ये बड़ा राज खुला। फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान में आप देखिए, नरेश मीणा ने भगत सेना नाम से एक संगठन बनाया। अंता सीट से चुनाव हार चुके निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना के नाम से नया संगठन बनाया है। इधर देखिए आप, सोलर एनर्जी से संचालित होगी राजस्थान में आरपीएससी की बिल्डिंग। 250 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगाया गया है। 3 लाख रुपए के लगभग हर महीने बचत होगी। मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 दिसंबर को भोपाल में पत्रकार वार्ता के जरिए जनता के सामने सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे। भोपाल में प्रदेश का पहला ई माल खाना टीटी नगर थाने में शुरू। डिजिटल सिस्टम से साक्ष्यों की सुरक्षा मजबूत होगी और हर जब्त माल को एक यूनिक आईडी भी मिलेगी। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में 51,000 दीपक जलाए गए। भक्त घरों से दीपक लेकर पहुंचे। वहीं आप देखिए, भगवान महाकाल को अब नहीं चढ़ेगी भारी भरकम फूलमाला। प्रशासक ने 1 जनवरी से प्रतिबंध लगा दिया है। 500 से 2100 रुपए तक में बिकती थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर भारी भरकम चढ़ने वाली फूलमाला, अजगर माला और मुंड माल पर मंदिर समिति ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इससे पहले अपडेट में आपको हमने बताया था, महाकाल में भी अब पुजारी 16 पहनेंगे, सेवक कुर्ता पायजामा। जनवरी से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। आईडी कार्ड भी अनिवार्य रहेगा। ग्वालियर में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों पर सख्ती। कलेक्टर ने मकान मालिकों से 15 दिन में किराएदारों की जानकारियां मांगी है। इधर आपको बताएं, भोपाल राजगढ़ बॉर्डर पर रूनाहा के पास स्थित 11 महीने पहले करीब 50 साल पुराना ब्रिज धंस गया था। कई दिन तक वाहनों की आवाजाही यहाँ पूरी तरह बंद रही। फिलहाल भोपाल राजगढ़ बॉर्डर पर पार्वती नदी में से गुजरना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी अब अपनी सीआर यानी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली को न तो छिपा सकेंगे और नई विभागीय पदोन्नति कमेटी यानी डीपीसी 7 साल बाद की सीआर देकर प्रमोशन की राह आसान बना पाएगी। सरकार ने 23 साल बाद पदोन्नति नियम 2025 लागू कर दिए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सागर जिले के मसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लेगी छत्तीसगढ़ सरकार। जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। 14 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक्टिव 15 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। गढ़चिरौली में 11, कांकेर में 4 ने हथियार डाले। इधर आप देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बकरी दूध उत्पादक देश है। लखनऊ में वैश्विक बाजार में नई संभावनाओं पर चर्चा हुई। करोड़ों पशुपालकों को लाभ मिलेगा। खास करके यूरोप, चीन, अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में बकरी के दूध की भारी डिमांड है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस बीपी स्वामीनाथन की ओर से हाल ही में एक बंद पड़े मंदिर में दीपोत्सव पुनः प्रारंभ करने संबंधी दिए गए आदेशों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। और इस आदेश के विरोध में इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों ने न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू की। महाभियोग प्रस्ताव पर संतों ने नाराजगी जताई है। बोले कि स्वतंत्रता को कमजोर करने वाला कदम है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 105वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को 13,650 डिग्रियां प्रदान की जाएगी। 12 दिसंबर को यह दीक्षांत समारोह होगा। गोरखपुर प्रयागराज के लिए पहली बार मेला स्पेशल बसें भी चलेगी। 1 जनवरी से 450 बसें चलने वाली हैं। संगम स्नान पर भीड़ बढ़ते ही रोडवेज ने बसों की फ्लीट बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। 36,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। साथ ही खबर आ रही है, जनता दल यूनाइटेड जदयू ने उत्तर प्रदेश में पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की डेडलाइन 14 दिन तक बढ़ना तय मानी जा रही है। सीओ नवदीप रेणवा ने कहा कि हमने 25 दिसंबर तक का समय मांगा है। देखते हैं अब आगे क्या अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा देखिए आप, बिहार के सीतामढ़ी में एचआईवी यानी एड्स के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में अब तक टोटल 7,948 एचआईवी मरीज रजिस्टर्ड हैं। पटना में ठंड के कारण सभी स्कूलों का समय बदल गया है। अब सुबह 8:30 बजे से पहले पढ़ाई शुरू नहीं होगी। डीएम ने आदेश जारी किए हैं। इधर बिहार में गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हर थाने में जनता दरबार लगेगा। गुंडा बैंक पर कार्रवाई होगी। तकनीक से लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम लगेगा। बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव होंगे। पंच और सरपंच चुनने के लिए वोटर बटन दबाएंगे। कैबिनेट से 32,000 नए ईवीएम खरीदी को मंजूरी मिली है। अब आप देखिए हरियाणा से बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। हरियाणा में कर्जदार किसानों को राहत दी गई है। सीएम ने वन टाइम सेटलमेंट योजना भी शुरू की। हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों को राहत दी। पीएसीएस से ऋण लेने वाले किसान अगर अपने ऋण की मूल राशि समिति के खाते में जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। ये योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। 53,000 किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा भी जारी किया गया है। हरियाणा में सिख दंगा पीड़ितों के
परिवारों को नौकरी मिलेगी। अनुबंध नियुक्ति पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। पोस्ट नहीं होने पर दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों की 3 मांगे मान ली है। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाई। स्ट्राइक खोलने को लेकर फिलहाल फैसला नहीं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक नहीं हो पाए थे, उन अभ्यर्थियों को HSSC ने राहत दी है। आयोग अभी इस विषय पर एक्टिव होकर काम कर रहा है और बहुत ही जल्द सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय के बारे में सूचना दी जाएगी। चंडीगढ़ में सिर्फ 200 जगहों पर कुत्तों को खिला सकेंगे। निगम ने हर सेक्टर में स्पॉट तय किए हैं। 7 दिन में ऑब्जेक्शन और सुझाव भी मांगे गए। हिमाचल प्रदेश में 235 TGT लेक्चरर्स हेडमास्टर प्रमोट हुए। जल्द ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम टूरिस्ट के लिए बंद हो गया है। भारत अफ्रीका के बीच 14 दिसंबर को मैच खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस की वर्दी में रील बनाने पर रोक लगाई गई है। डीजीपी ने SOP जारी की। उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए, नए शहर बसाना आसान होगा। 7 कानूनों में अब जेल नहीं जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। हाई टेंशन लाइन के टावर की भूमि अधिग्रहण पर 2 गुना मुआवजा मिलेगा। पशु चारे के लिए साइलेज पर घटी सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड में अब नए शहर बसाने की राह भी आसान हो गई है। नई नीति और टाउन प्लानिंग योजना पर मोहर लगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना लागू करने समेत 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर अपडेट आप देखिए। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं रहेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए, सेंसेक्स 275 अंक गिरकर 84,391 पर बंद हुआ। निफ्टी में 82 अंकों की गिरावट रही और ये 25,758 के स्तर पर बंद हुआ है। इधर आप देखिए, म्यूचुअल फंड एसेट से 10 साल में 4 गुना, इक्विटी होल्डिंग्स 7 गुना होगी। इक्विटी में 30 से कम उम्र के निवेशकों की हिस्सेदारी 40%। देश के युवा निवेश के मामलों में शेयर इक्विटी से जुड़े प्रोडक्ट को अभी तरजीह दे रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। इसके अलावा खबर आ रही है कि चांदी की डिमांड साल 2031 तक हर साल 3.4% बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ से सिल्वर का उपयोग बढ़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन मेटल बनने वाली है। ये ग्लोबल एडवाइजरी फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अपडेट है, जिसमें बताया गया कि ऑटोमोटिव सेक्टर में सिल्वर की डिमांड 2025 से 2031 तक हर साल 3.4% की दर से बढ़ेगी। वहीं आपको बताएं सोने चांदी के भाव। चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। चांदी के दाम 6,595 रुपए बढ़कर 1,85,488 रुपए पर बंद हुए। वहीं सोना 186 रुपए गिरकर 1,27,788 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। और अब जल्दी जल्दी एक नजर आज का राशिफल। आज 11 दिसंबर गुरुवार को मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलने के योग है। कर्क राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के काम हो पाएंगे। बिजनेस में सुधार होगा। कन्या राशि के लोगों ने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो वापस मिलने के योग भी रहेंगे। मकर राशि के लोगों को अपना रुका हुआ पैसा आज मिल सकता है। बाकी राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट्स के वीडियो देखते रहें। अच्छी खबरें आप लोगों के लिए लाते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।